पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रियजनों, हम पवित्र आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम सबों पर उतर आवे। आज के इस दिन आत्मा का अभिषेक हम सबों को प्राप्त हो जाए कि हम प्रभु के वचनों को और उसके रहस्यों को हम जान सकें। नबी यशायाह का पुस्तक अध्याय 9 में वचन 1 और 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया। अंधकार में भटकने वालों को एक महती ज्योति देखी और अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। प्रभु यीशु के आगमन बहुत बड़े ज्योति लाता है। अंधकार में रहने वाले लोग, काफी लोग अंधकार में रहते थे, वहां उनके बीच में एक ज्योति का उदय, प्रभु का उदय उनके जीवन में होता है। हम यूहन्ना के सुसमाचार में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अध्याय 1 वचन 4 और 5 में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। फिर से वचन 9 में, वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था। प्रभु के आगमन हम सबों को बहुत बड़े आश्वासन देता है कि जो भी अंधकार में रहता है उसे उस अंधकार से प्रकाश में, उस ज्योति में आने के लिए निमंत्रण देता है। बाइबल में हम कई अंधे को प्रभु स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, दृष्टिदान देता है। प्रभु को पूरे सुसमाचारों में प्रभु यीशु को अंतों से एक बहुत बड़ी लगाव है। हम कई ऐसे घटनाएं देखते हैं जहां मत्ती के सुसमाचार में हम अध्याय 9 के वचन 27 में 2 अंधों को प्रभु दृष्टिदान देते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 में एक जन्मांध को प्रभु चंगे करते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 में वचन 20 से आगे जरीको के अंधे के बारे में हम पढ़ते हैं। और मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 के वचन 22 से लेकर बेतसैदा के एक अंधे के बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 के 46 से आगे के वचनों में वहाँ यरीको के दूसरे एक अंधे के बारे में, तो कई अंतों के बारे में बाइबल में परामर्श है। प्रभु का उनसे एक बहुत बड़ी लगाव था। जन्मांध को, बाद में अंधे बनने वाले लोगों को सब प्रभु चंगा करता है। प्रभु को उनसे बहुत बड़ी लगाव। उन्हें चंगा करने के बाद प्रभु फारिसियों और शास्त्रियों से दूसरी एक बात भी बताते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 के वचन 41 में 41 में यीशु इस प्रकार बताते हैं, यदि तू अंधे होते तो तुम्हें पाप नहीं लगता। यदि तुम अंधे होते तो पाप नहीं लगता। प्रभु को वे पहचान नहीं पाए, प्रभु की शिक्षा को वे पहचान नहीं पाए। यीशु कौन है वे पहचान नहीं पाए। पहचानने के बाद भी उसका डटकर सामना करता है, उसका विरोध करता है, उनमें बुराइयां ढूंढ निकालता है। आज हम मनन चिंतन करें। कई प्रकार के अंधकार में लोग रहते हैं, कई प्रकार के अंधकार में रहने वाले लोगों को एक महती ज्योति बस
का उदय हो रहे हैं प्रभु यीशु के रूप में। वह समस्त अंधकार दूर करता है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 के वचन 12 में स्वयं हमारे प्रभु कहता है, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में कभी भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु ही संसार की ज्योति है। उस ज्योति का अनुसरण करने वाले कभी भी अंधकार में नहीं भटकता। प्रभु फारिसियों में शास्त्रियों से इसलिए कहते हैं कि यदि तुम अंधे होते तो अच्छा लगता, क्योंकि तुम्हें पाप नहीं लगता। अभी तुम सब कुछ देखते हो, सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, फिर भी उसके अनुसार आचरण नहीं करते। काफी लोग कई प्रकार के अंधकार में जीवन बिताते हैं। काफी लोग अविश्वास के अंधकार में हैं। मेरे कैथोलिक काफी भाई बहन अंधकार में जीवन बिताते हैं। एक तरफ वे कहते हैं कि प्रभु ही सब कुछ है, दूसरे तरफ जीवन में कुछ आर्थिक परेशानी, कुछ मुसीबत, कुछ बीमारी जब आते हैं, कई बाबाओं के पास जाते हैं, तावीज बांधते हैं, काला धागा बांधते हैं। जब भी काफ़ी बच्चों को जब देखते हैं, उनके पाँव में सब काले धागे बांधते हैं। प्रथम आज्ञा का उल्लंघन बहुत हमारे परिवार में होते हैं। प्रथम आज्ञा का उल्लंघन ये प्रभु सह नहीं पाते। तो अविश्वास का जीवन काफ़ी हमारे भाई बहन अविश्वास का जीवन जीते हैं। प्रभु ऐसे लोगों से, ऐसे लोग, ऐसे वो जो अविश्वास के अंधकार में रहते हैं। प्रियजनों, हमें यही सच्चाई को तो हमें समझना, जानना। एक तरफ हम प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, प्रभु के वचन पढ़ते हैं, प्रभु के करीब जाते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। दूसरे तरफ प्रभु से कोसों दूर, मुंह से प्रभु का आदर तो करते हैं, हृदय में और कुछ प्रभु सह नहीं पाते। तो अविश्वास का अंधकार हम पर हावी हुए हैं। काफी लोग इसका शिकार है। इसलिए हमें प्रभु से माफी मांगकर प्रार्थना करना। हम बाइबल में यूदस के बारे में पढ़ते हैं। यूदस, उनके अंदर एक प्रकार का अंधकार छाया हुआ था। अविश्वास का अंधकार था, धन संपत्ति का अंधकार था। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में जब मरियम बहुत कीमती इत्र लेकर जब आते हैं और यीशु के पाँव पर पूरे इत्र को बस प्रभु के पाँवों में छोड़ देती है, तब तुरंत यूदस, क्योंकि वो उसका पूरा दिमाग अंधकार से भरा था, उनके नजर में सब कुछ धन संपत्ति के पीछे थे। प्रभु पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनका नजर बस धन संपत्ति पर ही था, पैसे पर ही था। वह चोर था। वह कहता है, क्या ये 300 दनारी को बेचकर गरीबों में क्यों नहीं बांटे? अगला वचन में संत यूहन्ना साफ लिखता है, वह चोर था, थैली उनके पास था, जो कुछ उसी में डालता था उसी से वो भी निकाल लेते थे। वो चोर था। प्रभु में उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसलिए यीशु को पकड़वाने के लिए निरंतर वो कोशिश करता रहता है। एक प्रकार का अविश्वास का अंधकार, धन संपत्ति का अंधकार उन पर हावी था। ब्यारी के समय यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:13 के वचन 30 में, 13 के 30 में जब यीशु अपने शिष्यों के पैर धोए, यूदस का भी पैर धोए, उसके बाद प्रभु यूकरिस्त की जब स्थापना करता, प्रभु रोटी तोड़ा, रोटी तोड़कर एक टुकड़े यूदस को भी दिया, यूदस ने ग्रहण किया। 30 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, रोटी के टुकड़े को ग्रहण करने के बाद वह बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी, अंधकार था।
यीशु को स्वीकार किया, फिर भी जाते हैं अंधकार के कार्यों को करने के लिए और ज्योति को अपना नहीं पाया। हम में काफी क्रिस्तान भाई बहन इसी प्रकार के अंधकार में हैं, उससे बाहर आना प्रभु चाहते हैं। काफी लोग इसी प्रकार नशे के अंधकार में हैं। हम यशायाह के पुस्तक के अध्याय 5 के यशायाह के पुस्तक अध्याय 5 के वचन 11 में इस प्रकार पढ़ते हैं, धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते और संध्या को देर तक अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। वचन 22, धिक्कार उन लोगों को जो अंगूरी पीने में बहादुर और मदिरा का मिश्रण करने में चतुर है। फिर से नबी हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 2 के वचन 15 और 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, धिक्कार है उससे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है और विष भी मिलाता है, जिससे वे होश हवास खो बैठे और उनकी नग्नता उखाड़ जाए। इस प्रकार के मतपान से तेरी महिमा नहीं, तेरी नीचता व्यक्त होती है। आज के जमाने में काफी लोग नशा, ड्रग्स के सब अंधकार में है, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। पिछले दिन एक मम्मी एक बेटे को लेकर आए। वो बेटा बस 21 साल के है, डिग्री कंप्लीट किए, एक नौकरी मिलेगा, एक नौकरी मिला था वो तो छोड़ दिया। और बाद में धीरे धीरे पापा मम्मी और उनके बहनों को सब पता चला कि ये बेटा पिछले 13 सालों से ये ड्रग्स लेते हैं। पिछला 13 सालों से, यानी बहुत जब छोटे थे, करीब 9-10 साल के थे, तब से इन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया। उसके अंधकार में, नशे का अंधकार, काफी हमारे परिवारों को शैतान ऐसे अपने कब्जे करता है। प्रभु की ज्योति उन सभी परिवारों में आना है। प्रभु चाहते हैं कि सबके अंधकार दूर करने के लिए यीशु आया। यीशु चाहते हैं कि हमारा परिवार इस अंधकार से दूर जाए। कई इसी प्रकार वासना के अंधकार में, वासना कईयों को ऐसे दबाकर रखे हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 वचन 34 में प्रभु बहुत समय पहले अपने शिष्यों को, पूरे विश्वासी गणों को सचेत रहने के लिए प्रभु बताते हैं, इस प्रकार बताते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 के वचन 34 में प्रभु इस प्रकार बताते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। भोग विलास, नशे और जीवन की चिंता, भोग विलास, और ये फंदे की तरह पूरे संसार पर व्याप्त है। इसका काफी लोग इसका शिकार है। ब्लू फिल्म हो या उसी से जुड़ी हुई सभी प्रकार की बातें, चड्डू आज्ञा का उल्लंघन बहुत हो रहे हैं। वासना का अंधकार में काफी लोग जीते हैं। भोग विलास, बाइबल बताती है, यीशु बताते हैं कि मन कुंठित हो जाए, वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ पड़े। पूरे संसार पर शैतान इसी प्रकार इस बुराई का, भोग विलास का, इस बुराई का अंधकार में पूरे जनता को फंसाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। प्रियजनों, काफी लोग इसका शिकार अपनी आंखों के द्वारा होते हैं। बाइबल में काफ़ी ऐसे चुने हुए लोग हैं, वो भी इसी प्रकार गिर गए। राजा दाऊद, इज़राइल के दूसरा राजा, जिसके बारे में बाइबल बताती है, मेरे हृदय के अनुरूप मैंने किसी को दाऊद में देखा, दाऊद में पाया, प्रभु के बहुत प्यारे थे, गिर गया। उनकी आंखों को वह नियंत्रण में नहीं कर सके, वासना चढ़ गया।
वासना के कारण काफ़ी लोग इसी प्रकार गिर गए। बाइबल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सामसन, वो भी गिर गया, इस वासना के शिकार बने। सोलोमन सबसे ज्ञानी व्यक्ति, वो भी गिर गए, वो भी गिरा, कारण बस ये वासना के शिकार। उनको 700 पत्नियां थे, 700 पत्नियां, और वे उनको अपनी ओर आकर्षित किया और देव मूर्तियों की, और उससे धीरे 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 उनका मन प्रभु से हटाकर देव मूर्तियों की पूजा अर्चना करने लगे। इसलिए प्रभु लूकस के सुसमाचार में प्रभु कुछ बातें प्रभु सिखाते हैं कि हमारी लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 के वचन 34 में यीशु हमें सिखाते हैं कि हमारी आंखें कैसे बनाए रखना है, यीशु हमसे चाहते हैं। 11 के 34 में प्रभु बताते हैं, तुम्हारी आंख तुम्हारे शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर भी प्रकाशमान है, किंतु यदि वह बीमार है, यदि वह बीमार है, यदि वह वासना के शिकार है, भोग विलास का शिकार है, तो बताते हैं तो तुम्हारा सारा शरीर भी अंधकारमय है। इसलिए सावधान रहो, जो ज्योति तुम में है वह कहीं अंधकार न हो। यदि तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश में रहता है और उसका कोई अंश अंधकार में नहीं रहता, तो वह वैसा ही सर्वथा प्रकाशमान होगा जैसा जब दीपक अपनी किरणों से तुमको आलोकित कर देता है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें ये भोग विलास का, नशे का, अविश्वास का, अंधकार से प्रभु हमें दूर करे, आजादी प्रदान करें। साथ ही साथ काफी हमारे भाई बहन निराशा के अंधकार में जीवन जीते हैं। निराशा, परीक्षा में हार गए, तुरंत निराशा के अंधकार, शैतान ऐसे काफी लोगों को ऐसे अंधकार में फंसा कर रखे हैं, जाकर बस खुदकुशी करता है। किसी के कुछ रिश्ता टूट गए, तुरंत आत्महत्या, और कुछ बातें सोचते नहीं। निराशा का अंधकार में लोगों को शैतान फंसा कर रखते हैं। प्रभु यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 में यीशु कहता है, तुम्हारा जी न घबराए, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। हमारे लिए ऐसे एक प्रभु हैं जो हर हालत में हमारे साथ देता, हर परिस्थिति में हमें ऊपर उठाता है। हर परिस्थिति में प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मेरे हो, चिंता नहीं करना, तुम्हारा जी न घबराए, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। हमारे अंदर के हर प्रकार के निराशा का अंधकार प्रभु का प्रकाश भी ईश्वर का यीशु के आगमन से सारा अंधकार प्रभु दूर करेगा। विश्वास करें। साथ ही साथ और अन्य कई ऐसे इसी प्रकार का अंधकार है, अंधकार के शिकार है गलत शिक्षा। प्रभु अपने शिष्यों से इस प्रकार बताते हैं कि फारिसियों के सावधान रहो, फारिसियों और सदूकियों के खमीर से बचते रहो। यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 के वचन 6 में प्रभु अपने शिष्यों को बताते हैं कि तुम्हें सावधान रहना होगा, फारिसियों और सदूकियों के खमीर से बचते रहने होगा, क्योंकि वे गलत शिक्षा देता है। दुनिया आज बहुत गलत शिक्षा देती है। फारिसियों और शास्त्रियों के बहुत ऐसे गलत शिक्षा थे, परंपराओं को वे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे। आजकल काफी लोग ऐसे सोच विचार करते हैं, दुनिया के काफी ऐसे सोच पर चलते हैं। दुनिया कई प्रकार के आनंद देते हैं, इसलिए सभी क्षेत्रों में समझौता करने के लिए परिश्रम करते हैं, पाप के साथ समझौता करते हैं और कहते हैं ये तो पाप नहीं। परीक्षा में नकल और घूस लेना, कई प्रकार के शरीर को व्यभिचार जैसे पापों में बस बताते हैं ये सब कॉमन है। गलत शिक्षा
काफी लोग गलत शिक्षा के अंधकार में फंस गए हैं। प्रभु की ज्योति हमारे प्रत्येक इस दुनिया के गलत शिक्षाओं पे व्याप्त हो और सही शिक्षा सबके सब समझ सके। और है काफी लोग अधिकार का अंधकार काफी लोगों में व्याप्त है। हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। अध्याय 20 के वचन 26 से 28 तक वचनों में यीशु इस प्रकार बताते हैं, तुम में ऐसी बात नहीं होगी, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार करने के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रियजनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। प्रभु प्रकाश है, ज्योति है। हमारे जीवन के हर प्रकार के अंधकार को प्रभु दूर करेगा। अविश्वास के, नशे के, वासना के, अधिकार के, धन संपत्ति के, भोग विलास के, मोह माया के, हर प्रकार के निराशा के, हर अंधकार से प्रभु हमें दूर करना चाहते हैं। इसलिए हम प्रभु को हमारे हृदयों में बुलाए, प्रभु के करीब जाए, प्रभु के वचन पर भरोसा रखें, प्रभु का वचन पढ़े, एक साथ प्रार्थना करें, ताकि हमारे घर में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हर प्रकार के अंधकार प्रभु दूर करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी ज्योति मेरे हृदय में, मेरे हृदय के सारे अंधकार को दूर करके मुझे प्रकाशित कर दे। आपके प्रकाश से मैं भी चलूं, आपके प्रकाश में चल सके। प्रभु का वचन मेरा पथ आलोकित करता है। प्रभु का वचन मुझे ज्योति प्रदान करती है। प्रभु के वचन मेरा पथ आलोकित करता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन के सारे अंधकार दूर कीजिए, आपकी ज्योति में मैं हमेशा चल सकूं। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।